नमस्कार। दृष्टिकोण के सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। आज की ये कहानी एक किसान और उसके घड़ों के बीच की है। एक किसान के पास दो घड़े थे, जिन्हें वो नदी से अपने घर तक पानी ले जाने के लिए इस्तेमाल किया करता था। उन दोनों घड़ों में से एक घड़े में एक छोटी सी दरार थी। दूर से देखने पर वो दरार दिखाई नहीं देती थी, पर उसमें से काफी पानी निकल जाया करता था। वहीं दूसरा घड़ा बिल्कुल सही सलामत था। उसमें ना ही कोई दरार थी और ना ही कोई छेद। उसमें जितना पानी भरा जाता वो वैसे का वैसा घर तक पहुंचा जाता था। किसान रोज नदी से उन घड़ों में पानी भरता और पहाड़ी पर बने अपने घर तक ले जाता था। कुछ समय तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। जो घड़ा बिल्कुल सही था वो अपना पूरा पानी किसान के घर तक पहुंचाता रहता था, और जो घड़ा फूटा था वो केवल आधा ही पानी घर तक पहुंचा पाता था। जो घड़ा सही था उसे अपने उत्तम होने का अभिमान था, और इस बात की संतुष्टि भी थी कि वो अपना कार्य पूरी कुशलता से कर सकता था। वहीं फूटा घड़ा अपने फूटे होने के कारण हमेशा उदास रहता था। उसे ये बात अंदर ही अंदर परेशान किए रहती थी कि वो अपना कार्य पूरा नहीं कर पाता। इस बात से परेशान होकर एक दिन उसने किसान से कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। किसान ने पूछा, क्यों? तुम किस बात से शर्मिंदा हो? घड़े ने कहा, मुझ में एक कमी है, जिसकी वजह से मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर पाता, और इसी कारण मेरी वजह से तुम्हें रोज अधिक परिश्रम करना पड़ता है। किसान को घड़े की बात सुनकर बहुत दुख हुआ, इसलिए किसान ने घड़े से कहा, कोई बात नहीं, आज जब हम घर के लिए जाएंगे तब तुम अपना ध्यान रास्ते पर ही रखना। इससे तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और तुम्हें अपनी कमी का ध्यान भी नहीं रहेगा। वापस जाते हुए जैसा कि किसान ने कहा था, घड़े ने अपना ध्यान रास्ते पर ही रखा। सुनहरी धूप खिली हुई थी और रास्ते के किनारे लगे हुए फूलों को देखते देखते घड़े को अपना दुख ध्यान ही नहीं रहा। किंतु पहाड़ी के ऊपर पहुंचते पहुंचते घड़े को फिर अपने फूटे होने का एहसास होने लगा, और उसने एक बार फिर किसान से क्षमा मांगी। तभी किसान ने घड़े से पूछा, क्या तुमने रास्ते में लगे फूलों को देखा? घड़े ने उत्तर दिया, हाँ, रास्ते में बहुत सारे सुंदर फूल लगे थे। किसान ने पूछा, क्या तुमने ध्यान दिया कि वो सिर्फ तुम्हारी ही तरफ लगे थे? घड़े ने कहा, नहीं तो। किसान ने घड़े को समझाते हुए कहा, मैं पहले से ही जानता था कि तुम में एक दरार है जिससे पानी टपकता रहता है, इसलिए मैंने फूलों के बीज उस तरफ डालने शुरू कर दिए जिस तरफ दरार थी, और आज उन्हीं फूलों के कारण मेरा घर हमेशा महकता रहता है। अगर तुम्हारे अंदर वो कमी ना होती तो मेरा घर भी इतना सुंदर ना होता। हम सभी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी अवश्य रहती है। हम सब भी कहीं ना कहीं उसी फूटे घड़े के समान हैं। आवश्यकता है तो उन त्रुटियों को सहर्ष स्वीकार करने की और निरंतर एक दूसरे का साथ देने की।
परमात्मा की इस सृष्टि में कुछ भी व्यर्थ या निरर्थक नहीं होता। छोटी छोटी अपूर्णताएं होने के बाद भी ये सृष्टि अपने आप में पूर्ण है और यही इसकी सुंदरता है। बात छोटी सी जरूर है, लेकिन कभी कभी एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत एक छोटी सी बात से ही होती है। धन्यवाद।